एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो धड़ों में डिवाइडेड है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, पॉपुलेशन कम होती है और साथ में साथ जो लोग हैं वो मतलब कि एक तरीके का वहाँ पे जो एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन लिमिटेड है, इसीलिए हम उसको रूरल एरिया कह रहे हैं। वैसे ही अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ के जो एरिया होगा, वहाँ की जो प्रैक्टिस होगी, जो काम में वो लिप्त लोग होंगे, वो क्या होंगे? एग्रीकल्चर नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी या फिर टेक्नोलॉजिकल हब्स होंगे, तो वो सारे काम पे लिप्त होंगे। तो इस तरह से जो है लोकल गवर्नमेंट इनिशिएट की गई गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो गवर्नमेंट है अच्छे से फंक्शन करे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, एक तरीके की डेवलपमेंट करना, किसी भी एरिया में डेवलपमेंट हो, ठीक है? वहाँ के लोगों को हर सुविधा प्राप्त हो, वेलफेयर करना हो, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट को इनिशिएट किया गया थ्रू द हेल्प ऑफ एक्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारा पंचायती राज सिस्टम या फिर PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसके थ्रू क्या किया गया, 3 टायर सिस्टम लाया गया। 3 टायर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 3 लेवल पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। गवर्नमेंट 3 धड़ों में डिवाइडेड हो गई, सो दैट की जो पावर है हर किसी के पर्सनल मतलब एक तरीके का रीजनल पावर्स दी गई, सो दैट की जहाँ जहाँ के वो लोग हैं, रीजन एरिया है, वहाँ पे अच्छे से फंक्शन हो पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके की जा पाए, हर किसी को वेलफेयर मिल पाए और अच्छे से फंक्शन हो पाए। तो यहाँ पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होती है इंटरमीडिएट और विलेज लेवल पर। एक होती है MC या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन, मल्टीपल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड नगर पंचायत, जो नगर पंचायत होती हैं। ये दोनों डिवाइड किसके बेसिस पे हुई हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे हुई हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हुई हैं। अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि गवर्नमेंट जो होगी वो लोकल गवर्नमेंट होगी, क्यों? क्योंकि ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं अच्छे से गवर्न कर पाएँ, अपना राज चला पाएँ, एक अपना स्वराज खोल पाएँ, एक तरीके का अपने तरीके से जो वैल्यूज़ हैं, जो भी लोगों को वेलफेयर करना है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो उस हिसाब से चल पाएँ। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो कर पाएँ, एक तरीके का अपना राज कर पाएँ, सेल्फ गवर्न कर पाएँ अपने आप को। स्मॉल एरियाज़ होते हैं, ठीक है? स्मॉल एरियाज़ होते हैं और कम्युनिटीज़ होती हैं, इसमें विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ आ जाते हैं। अगर हम देखें, रूरल लोकल बॉडीज़ होती हैं, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं। रूरल को बोल देते हैं पंचायत्स और जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं वो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या काम करती हैं? सफाई के काम करती हैं, ठीक है? सफाई, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और ये सब, ठीक है? कोई स्मगलिंग ना हो रही हो, है ना? इस तरह से गलत हथियारों, आर्म्स ना इकट्ठे किए जा रहे हों, ड्रग्स ना किए जा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट देखती है। इम्पोर्टेंस क्या है लोकल गवर्नमेंट की? इससे क्या होगा कि वहाँ का जो रीजन का जो मुखिया होगा वो अपने हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से काम कर पाएगा, ठीक है? अच्छे से उनको सजेस्ट कर पाएगा सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रिलेटेड, ठीक है? और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से फैसले ले पाएगी, सेल्फ हेल्प मतलब इंकरेज कर पाएगी अपने तरीके से। जो गवर्नमेंट है सेंटर पे, वो उसका बर्डन थोड़ा कम होगा, अच्छे से एक तरीके का सुचारू रूप से गवर्नमेंट चले, वो फंक्शन हो पाएगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसकी बात करें कि शुरुआत की इतनी हम बात नहीं करेंगे, इतना हम कह देंगे कि भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि ये 3 टायर सिस्टम हमें इनिशिएट किया गया, जिसमें हमारा आता है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत वो पंचायत होती हैं जहाँ पे सरपंचेस पंचेस काम करते हैं, वार्ड मेंबर्स काम करते हैं। नंबर ऑफ विलेजेस मिलकर वार्ड्स बनाते हैं, उसी को हम ब्लॉक लेवल कह देते हैं, या फिर तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल पे, जैसे कि तहसील जिसे हम कहते हैं, उसी को हम पंचायत समिति। इसमें इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। पंचायत ग्राम पंचायत जो है, जिसमें सरपंच हेड होता है और पंचेस उसके सेक्रेटरी। जो विलेज सेक्रेटरी होता है वो अपॉइंटेड होता है, बल्कि अगर हम देखें सरपंच होता है वो एक हेड होता है, एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो कि वोट मांगने जाता है। ब्लॉक लेवल पे भी पंचायत समिति काम कर रही होती है, पंचायत समिति इन्हीं से मिलकर बनती है, ग्राम पंचायत से। और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM होता है, या फिर हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि इसको जो संचालित कर रहा होता है वो प्रेसिडेंट या फिर इन्हीं वार्ड मेंबर से ये इलेक्टेड होता है, ठीक है? तो ये हमें थोड़ी डिटेल पता चलेगी इसके बारे में। अगर हम देखें तो इससे क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होता है ना, वो सबसे लोअर लेवल पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाता है हर 5 सालों में, और वही क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन इसमें राज करेगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगी विलेज की, किस तरह से वेलफेयर किया जाएगा, हर चीज़ उसे पता होती है। तो इसलिए वहीं से सेलेक्ट करके वहाँ पे वो काम करता है। ग्राम स्वराज या फिर ग्राम में खुद का राज या स्वराज जिसकी बात हम करते हैं, यहाँ पे जो लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 5,000 ही होनी चाहिए। इसीलिए हम इसको स्मॉल विलेजेस या फिर विलेज पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं, ठीक है? तो
ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ये लोएस्ट लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम में, लोएस्ट लेवल पे आता है ये। और ये 73rd अमेंडमेंट से ये इसको लाया गया। ग्राम पंचायत जो है वो डिवाइडेड है किसमें, वार्ड्स के अंदर। वार्ड्स क्या बोलते हैं, अलग अलग विलेजेस को ही हम वार्ड कह रहे हैं। और इसी वार्ड, ये जो वार्ड्स होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट कौन करता है इनको, इसको कौन चलाता है, तो वार्ड में पंचायत होती है ना, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। वार्ड्स को क्या बोलते हैं, गाँव। गाँव होते हैं जो कि वार्ड्स, वार्ड कह देते हैं एक तरीके का। और इसी वार्ड में, वार्ड को संचालन कौन कर रहा होता है, वार्ड मेंबर, ठीक है। इसी को हम कह देते हैं पंचेस। पंचेस से मिलकर बनती है ना कोई भी ग्राम पंचायत। तो ये जो है पंचायत जो है वो चेयर की जाती है किसके द्वारा, सरपंच के द्वारा। सरपंच इसका मुखिया होता है। इसके काम क्या होते हैं, सिविक फैसिलिटीज़ देना, ठीक है, सिविक फैसिलिटीज़, वेलफेयर करना लोगों के प्रति, उनके लिए रोड्स बनाना, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, पानी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये सारे की सारे हेल्प, मतलब एक तरह का वेलफेयर है। डेवलपमेंट करना, ताकि जो लोकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाना, या फिर कोई भी वेलफेयर डेवलपमेंट हो जिससे। रेगुलेटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो कि मतलब कि जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, जो डोमिसाइल्स हो गए, ये सब इनिशिएट करना, कास्ट सिस्टम, कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, जुडिशियल न्याय पंचायत भी यहाँ पे काम करती है। अगर कोई सिविल कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जो ये फंक्शंस है ना, ये सब में आ जाएंगे। चाहे वो अर्बन एरियाज़ में फंक्शंस हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो जो बेसिक है ना, जो मतलब आप ये समझ लेना कि जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करेगी, फंक्शंस क्या होंगे उसके, कि वो इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखे, पब्लिक ऑर्डर में रहे, या फिर कह लो कि इस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे। बस ये दो मैटर्स होते हैं जो कि हायर पावर्स के पास होती हैं। पर ये जो लोकल लेवल पे होगी उसकी मिनिमल पावर्स होगी, जो हायर लेवल पे जो स्ट्रक्चर होंगी, जो गवर्नमेंट, उसकी ज़्यादा पावर होगी। तो कहने का मतलब है कि जो ये जो बेसिक है ना, ये सब में आ जाएगी, जिसमें एजुकेशन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे स्कूल बनवाना, या स्कूल को रिपेयर करवाना, रोड्स बनवाना, फुटपाथ बनाना, ड्रेनेज बनाना, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, वेलफेयर करना लोगों के लिए, मदर्स के लिए, जो आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं ना, ये सारे के सारे ये यही करते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम चलाना, विमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, उनके लिए डिस्पेंसरी खोलना, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरी, जैसे हमने बात की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो जो वेल्स होते हैं, कुएँ वगैरह खोदना, या फिर उसमें पानी अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं, जिससे डेवलप हो कोई भी लोग, वहाँ के एरियाज़ के जो लोग हैं वो डेवलप हो। तो हम देखते हैं कि जो विलेज लेवल पे होते हैं वो सारे के सारे किसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो कि क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेटिव होते हैं। तो उसमें इरिगेशन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो ये डेवलपमेंट फंक्शंस है। कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, डेयरी फार्मिंग खुली होती है, या फिर कोई भी फार्मिंग खुली होती है, जिसमें वो हेल्प करते हैं, थोड़ी लोन नहीं देते एक तरीके का, उनको हेल्प कर देते हैं। रूरल हाउसिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि घर बनवा के देना उनको, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन देना, स्किल प्रोवाइड करना कोई भी। रेगुलेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गए। तो ये जो है ये तो होने ही चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, गाँव का। जैसे कि किसी में बर्थ हो गया, डेथ हो गई, मैरिज हो गई, उसके सर्टिफिकेट्स यही बनवाते हैं। वार्ड सर्विसेज अच्छे से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, विलेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो लैंड होती है उसका, जिसकी पटवारी रखता है सारा, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा तो फिर हम जुडिशियल फंक्शंस देखेंगे। न्याय पंचायत होती है जो कि न्याय देती है, ठीक है, वो सुलटाती है ना। कोई भी सिविल केसेस हो गए, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए लैंड्स को लेकर, या फिर इसने मेरी जगह हथियाली, ये हो गया, वो हो गया, तो सारे के सारे जुडिशियल फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करती है, ये ग्राम की पंचायत जो होती है। अगर हम इसमें और एक्स्ट्रा देखें, पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति क्या होती है, जो कि सेकंड लेवल पे होती है। सेकंड लेवल पे मतलब सेकंड टायर है पंचायती राज सिस्टम का, जिसमें कि ये क्या लिंक प्रोवाइड करती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। और ये जो पंचायत समिति होती है ना, वो एक पॉपुलेशन के बेसिस पे हम इसको समिति बना देते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा लोग, मतलब कि गाँव होगा तो 5,000 का होगा, पर यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको हम BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये याद रखना। और जो इलेक्टेड होता है, मतलब कि वोट डाल के जो आया होता है, उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो अपॉइंटेड किया जाता है, ठीक है। इसके भी फंक्शंस इस तरह के होंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। अब जो विलेज पंचायत में जो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे सुपरवाइज करता है। ये चीज़ है बस इसमें, सुपरवाइज करना, अच्छे से फंक्शंस हो रही है विलेजेस में, नहीं हो रही है, इसको चेक करना, मंथली मीटिंग्स लेना, रूरल हेल्थ प्रोग्राम्स अच्छे से चल रहे हैं, वाटर सप्लाई अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, सोशल वेलफेयर हो रहा है विमेन के प्रति, ST SCs, आंगनवाड़ीज़, इसको चेक करना, चेक करते रहना। एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल रही है, और जो हैंडलूम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपरवाइज करना है। बेसिक काम इसका ये होता है कि सुपरवाइज करना, ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है, सरपंच अच्छे से काम कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई है, बजट एलोकेट करना, एग्जामाइन द बजट। जो भी उसने बजट लिया होता है ना, कहाँ से, जिला परिषद से, जिला परिषद से जो पैसा आया होता है इसके पास, पंचायत समिति के पास, वो देखता है, एग्जामाइन करता है, चेक करता है कि ये बजट अच्छे से एलोकेट हो रहा है या फिर खा गया सरपंच। तो इस तरह से जो है वो सारा चेकिंग जो है वो ये करता है, कंट्रोल करता है। उसके वीडियो क्या करता है, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, उसके असिस्टेंट क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और उनके फंक्शंस क्या एक्सरसाइज हो रहा है, रोड, ब्रिजेस, या फिर एजुकेशन, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक तरीके का लिंकर होता है, मतलब एक तरीके का बीच का होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है एक तरीके का। जो भी सेंट्रली स्कीम होती है, स्पॉन्सर स्कीम होती है, ये क्या करता है, फंड शेयर किया जाता है, आधा 50-50
सेंटर का जो स्टेट को मिला होता है, ये क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत क्या करता है, ये उसको एलोकेट करता है। सेंटर के थ्रू भी स्कीमें निकालते हैं और स्टेट के थ्रू भी स्कीमें निकालते हैं। तो जो स्टेट और सेंटर की जो स्कीमें होती हैं ना, स्कीम्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, उसकी एक तरीके का फंड शेयर करता है। और इस तरह से जो रूरल डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, चेकिंग करना एक तरीके का, मतलब उस पर नज़र रखना एक तरीके का पंचायत समिति का काम होता है। पंचायत समिति मिलकर किससे मिलकर बनती है, यही सरपंचेस होते हैं, लॉट ऑफ सरपंचेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस कंबाइन टुगेदर एंड सेलेक्ट वन इलेक्टेड मेंबर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, लेट्स सी अगेन, चेयरपर्सन। इसी बंदे को चेयरपर्सन बनाया जाता है, समिति का हेड। तो इसमें जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा होता है ना, उसको बीडीओ कहते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब एक तरीके का इलेक्टेड नहीं होता ये हमें याद रखना होगा थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारा जिला परिषद। तो जिला परिषद इससे ऊपर हो गया थोड़ा, इसकी जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड टायर सिस्टम, ठीक है, इलेक्टेड बॉडी होती है इसमें, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख ऑफ द ब्लॉक पंचायत का जो प्रमुख होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिला परिषद को, ठीक है। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर बैठे होते हैं ना, एमएलएज, यहाँ से ही निकल के आते हैं इलेक्टेड, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इतना हम समझ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो आईए ऑफिसर होता है, ठीक है ना, जो सीनियर जिसमें हेड होता है इसका, ठीक है, जिला का, जो कि देख रहा होता है, और जो इलेक्टेड होता है, मतलब कि एक तरीके का वोटिंग पाकर वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये दो पोस्ट हैं जो कि हेड करती हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है कि आईएएस ऑफिसर होता है, जो कि डीएम या फिर डीसी या फिर कह लो कि कलेक्टर होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखता है। वो भी क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा है डिस्ट्रिक्ट का, पूरी ही विलेजेस को चेकआउट करता है, ब्लॉक को चेकआउट करता है, मतलब एक तरीके का उसका भी यही काम है एक तरीके का। अब इसमें काम क्या है, सुपरवाइजरी फंक्शंस, इसमें भी एडवाइस भी देता है ये, ठीक है। अगर हम सेकंड लेवल पे देखें, समिति वो एडवाइस नहीं दे रही थी, ये एडवाइस भी देगा और चेक करेगा कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वेलफेयर के लिए वही वाटर, पानी, ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, इस तरह से जो स्कीम्स का है वो अच्छे से लॉन्च हुई है या नहीं हुई है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से है, सुपरवाइज करता है ये, देखता है, पंचायत समिति का काम देखता है, ठीक है, किस तरह से जो बजट हमने बनाया था वो एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। ई गवर्नेंस को प्रमोट करता है। ई गवर्नेंस क्या होती है कि सारा का सारा काम जो है वो फ़ोन पे। एडवाइजरी फंक्शंस, मतलब ये क्या करता है, एक एडवाइस भी जारी करता है, नीड्स क्या हैं बच्चे, मतलब लोगों की, बच्चे की कह रही हूँ मैं। डेवलपमेंट फंक्शंस वही आगे की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इरिगेशन देना, इंडस्ट्रीज होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पब्लिक हाउसिंग, इंट्रोड्यूस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये आप कर लेना। तो बेसिक हमने बात कर ली कि किस तरह से जो है हमारा विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, और हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे होती है पंचायत समितिज़,